कल हमने जो चर्चा की थी उसी श्लोक का पुनः उच्चारण कर देते हैं, जिसमें शास्त्री जी को बड़ी प्रसन्नता होगी, क्योंकि वैष्णव हृदय ही इस सिद्धांत को सहज स्वीकार कर सकता है, विमुख प्राणी नहीं, चाहे भले ही वह शास्त्रों का पंडित ही क्यों ना हो। कल हमने विस्तार से चर्चा की थी कि ये कोई श्री रामानंदाचार्य जी का ही भाव नहीं है, श्री प्रहलाद जी और अनेक भक्तों का, व्यास में अनेक पुराणों में भगवान व्यास ने अनेक वचन ऐसे उद्धृत किए हैं जहाँ भगवान की भक्ति से युक्त प्राणी निम्न कुल में उत्पन्न होकर भी आदर का पात्र हो जाता है। कई वचन इस प्रकार के उद्धृत किए थे। बहुत सुंदर श्लोक है। उत्कृष्ट वर्णै रपि वैष्णवैर्जनैर् निकृष्ट वर्णः सतदीय सेवने तथानुसरतव्य इतिष्यते बुधैः शास्त्रैर्विधेये विधिगोचरैः परैः। विधिगोचरैः परैः शास्त्रैः विधेये। शास्त्र जो है विधि व्यवस्थापन का कार्य करता है। इदम करणीयम इदम अकरणीयम, ये व्यवस्था शास्त्र बनाता है। और वह शास्त्र उन्मुक्त कंठ से भगवदाराधन से श्रेष्ठ भगवदीयाराधन को कहता है। आराधना नाम सर्वेषां विष्णुराराधनम परम तस्मात् परतरम देवी तदीयानाम समर्चनम। तो एवं भूतैः इस प्रकार के जो भगवान के भक्त हैं, जिन्हें शास्त्र का मर्म मालूम पड़ गया है, शास्त्र का रहस्य। देखिए धर्मराज यमराज ने क्या कहा? धर्मराज यमराज ने कहा स्वयंभूर नारद शंभुर कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वैयासिकिर वयम द्वादशैते बिजानीमो धर्मम भागवतम भटा गुह्यम विशुद्धम दुर्बोधम। तीन विशेषण दिए, गुह्यम विशुद्धम दुर्बोधम। और इसके ज्ञान का फल क्या है? यज ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते, अमृतम अश्नुते। तो गुह्य है तो कैसे पता चलेगा? विशुद्ध है। विशुद्धम का अर्थ आचार्यों ने क्या? त्रिगुण विरहितम, गुणातीत है। गुणातीत हुए बिना कैसे समझ में आएगा? और अपने पांडित्य के बल से दुर्बोध है और भागवतों के अनुग्रह से सुबोध है। और इसके ज्ञान का फल है अमृत का उपभोग। तो इस प्रकार से जो वैष्णव के महात्म्य को, हरिभक्त के महात्म्य को समझ चुके हैं, वे विद्वान इस बात को स्वीकार करने में तनिक भी संकोच नहीं करते हैं कि विद्वान कुलीन पुरुष भी यदि भक्ति सभक्ता विप्रा भागवता स्मृता, ब्राह्मण तो जन्म से ही भागवत हैं, भगवदीय ही हैं, किंतु जो भगवान शूद्रा अर्थ है अपूज्य नहीं है, पूज्या सर्ववर्णेषु ते शूद्रा ये न भक्ता जनार्दने। अहो बत स्वपचोतो गरीयान यज्जुहुवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुहुभु सस्नुरार्या ब्रह्मानुचुर नाम गृणन्ति येते। यन्नामधेय श्रवणानुकीर्तनात्
यत् प्रहवणाद्यत् स्मरणादपि क्वचित स्वादोपि सद्य सवनाय कल्पते कुतः पुनस्ते भगवन्नु दर्शनात्। विप्राद्विषट गुणयुतादरविंद नाभ पादारविंद विमुखात् स्वजम वरिष्ठम मन्ये तदर्पित मनो वचने हितार्थ प्राण पुनातु सकुलम न तो भूरी माना। कितने वचन हैं। इसलिए आंख वाले का अनुगमन करो, अंधों का अनुगमन मत करो। आंख वाले कौन है? ब्रज देवियों से पूछो, वो बताएंगी आंख वालों की परिभाषा है। अक्षणवतां फलमिदं न परं विदामः शक्यः पशून् निविवेशयतोर्वयस्यै वक्त्रं ब्रजेश सुतयोरनुवेणुजुष्टं यैर्वा निपीतमनुरक्तकटाक्षमोक्षम्। इन देहधारियों के नेत्रवान होने का यदि कोई सर्वोत्कृष्ट फल है तो वह यही है, मंद मंद मुस्कुराते बंसी बजाते गिरिराज जी की त्रहटी में गैया चराते कृष्ण बलराम का ये आंखें दर्शन करें। शास्त्री जी हमारे महाराज जी कहते थे कि ध्रुव जी ने कहा योन्तः प्रविश्य मम्बाच मिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन प्राणान नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। तो भगवान तो सबकी ही इंद्रियों को जागृत करते हैं, देखने सुनने सूंघने बोलने सोचने विचारने की गमनागमन की सारी शक्ति सामर्थ्य भगवान ही प्रदान करते हैं। तो ध्रुव जी के जागृत करने का भाव क्या है? भगवान कहते इंद्रियों के द्वारा तत्त जो इंद्रियों के विषय हैं उनको ग्रहण करना उनका जागृत होना नहीं है, वस्तुतः उन इंद्रियों को के द्वारा इंद्रियों के अधीश्वर भगवान का ही सर्वत्र ग्रहण करना ये जागृत होना है। हे नाथ, आपने ऐसी कृपा कर दी कि अब आंख सर्वत्र आपको ही देखेगी, कान अब आपको ही सुनेंगे, नासिका अब आपके चरण कमल मकरंद के पराग का ही आग्रहण करेगी। हमारे संपूर्ण ज्ञानेन्द्रियां कर्मेंद्रियां अब निरंतर भगवत विषय का ही आस्वादन करेंगी। यही है उनका जागृत होना। ये भगवान की कृपा से होता है। महाभारत के अनुशासन पर्व के एक श्लोक का हमने धरण दिया था, ज्यायांसमपि शीलेन विहीनम नैव पूजयेत। शीलेन विहीनम ज्यायांसम अपि न पूजयेत अपि शूद्रम च धर्मज्ञम सद्व्रतम अभिपूजयेत। और स्पष्ट है कि जो ब्राह्मण जिसके तनिक भ्रुकुटी टेढ़ी कर देने मात्र से वो बगली चिड़िया भस्म हो गई और पतिव्रता ने उसको कह दिया कि ब्रह्मचारी जी दादा लाल पीली आंखें मत दिखाओ, मैं कोई बगली चिड़िया नहीं हूँ जो तुम्हारी लाल पीली आंखन ते भस्म है जाऊं। मैं एक पतिव्रता नारी हूँ, स्वधर्म परायणा हूँ। क्रोध मत करो, क्रोध से तुम्हारी अनंत तप का क्षय हो जाएगा। तुम धर्म के मर्म को नहीं जानते हो। धर्म का मर्म तो जनकपुर में रहने वाला, मिथिलापुरी में रहने वाला एक व्याध है, धर्म व्याध, वो रहस्य जानता है। और फिर धर्म व्याध के यहाँ भी गए और काशी के एक वैश्य, तुलाधार वैश्य के यहाँ भी गए। वहाँ जाकर उसको धर्म के रहस्य का बोध हुआ। इसलिए भगवान के भक्त का आदर करना चाहिए, भगवदियों का आदर करना चाहिए। शास्त्री जी हमारे श्री नेत्रपाल जी भी कृपा करके पधारे हैं, हमारे सतीर्थ हैं ये। और पूज्य श्री चतुर्वेदी गुरु जी, परम पूज्य डॉक्टर श्री मुरारी लाल जी चतुर्वेदी जी,
आप तो उनके अत्यंत योग्य और प्रिय छात्र रहे, हम भी कनिष्ठ ही रहे, लेकिन हम भी उनके प्रिय ही रहे। उनकी आज्ञा से ही हमने साहित्य विषय से आचार्य किया। बाबा हम ते तेरी कहा दुश्मनी है, तू सवन के पास पढ़ो, हमारे पास क्यों पढ़वे नहीं आओ। गुरु जी बोले, ऐसी शुद्ध ब्रजभाषा बोलते चतुर्वेदी जी। हम ते तेरी दुश्मनाई है, काम कि नहीं गुरु जी ऐसी बात नहीं। तो व्याकरण और वेदांत के बाद फिर हमने साहित्याचार्य किया। हम ठीक से पढ़े तो नहीं, न व्याकरण पढ़े, न वेदांत पढ़े, न साहित्य पढ़े, और कुछ जिस काल में पढ़े भी तो वह जैसा उपस्थित होना चाहिए वो वैसा उपस्थित नहीं रह गया। उसका कारण यह है कि पढ़ते पढ़ाते रहने से ही शास्त्र उपस्थित रहता है। वर्षों बीत गए, लेकिन हाँ, गुरुजनों ने जो कुछ कृपा करके दिया है उसका लाभ मिल जाता है। किस विषय को लेकर चर्चा आई थी? हाँ, श्री रामानुज संप्रदाय को लेकर चर्चा आई थी। आपका दर्शन करके स्मृति आई हमको। श्री रामानुज संप्रदाय की पवित्र परंपरा में अनेक आलवार ऐसे हैं जो विप्रेतर हैं। परम परम पूज्य आलवार श्री षटकोप मुनि शठारी, जिनकी ऐसी दिव्य महिमा कि भगवान की अति दुस्तर प्रचंड माया ने उनका स्पर्श ही नहीं किया। जन्म लेते ही माया आई, हुंकार किया माया के सामने, माया डर के खड़ी हो गई। जीवों के ज्ञान का हरण करके सठता देने वाली माया पर उन्होंने कोप किया, इसलिए उनका नाम षटकोप हुआ। भगवान की चरण पादुका का अवतार उनको माना जाता है, इसलिए मस्तक पर षटकोप विराजमान किया जाता है। ब्राह्मण शरीर नहीं था उनका। सहस्र गीति जैसा, कौन वो उनका सहस्र गीति है ना, षटकोप जी का सहस्र गीति तमिल भाषा में है। भगवान की दिव्य दिव्य लीलाओं को, ब्रज लीलाओं का ऐसा स्मरण किया, क्या कहना। भगवान की उखल बंधन लीला का अनुसंधान करते करते इतने भाव विभोर हो गए, 6 महीने तक रुदन ही करते रह गए। रोने बंद नहीं हुआ। तो अनेक दास बड़ी विनम्रता से निवेदन कर रहा, अनेक आलवार ऐसे हैं जो ब्राह्मण कुल में नहीं थे, लेकिन वो विशुद्ध भगवत भक्त थे और भगवत साक्षात्कार संपन्न थे, भगवत रूप थे। इसलिए आज भी भगवत रूप थे कहना भी ठीक नहीं है, भगवत रूप हैं। अतएव सभी दिव्य देशों में उन आलवारों की सविधि प्रतिष्ठा होती है, श्री विग्रह की, उनका पूजन अर्चन होता है। उत्सव में उनका नक्षत्र आने पर, उनका जन्म नक्षत्र आने पर उनका अर्चन पूजन वंदन किया जाता है। कुछ विद्वान ब्राह्मणों ने दक्षिण की यात्रा में जब श्री रामानंदाचार्य जी गए तो उनके साथ उनकी जमात में बहुत सैकड़ों हजारों संत थे। उनमें श्री कबीरदास जी भी थे और संत रैदास जी भी थे। तो लोगों ने बड़ा निषेध किया कि आप तो सब चौपट कर रहे हैं, इनको भी अपने जमात में रखे हैं, पंगत बैठती तो ये भी बैठ के भोजन करते हैं, ये तो ठीक नहीं। स्वामी जी ने समझाया, लेकिन लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे। अंत में ऐसा हुआ कि श्री कबीरदास जी और रैदास जी का कुछ विद्वानों ने घोर तिरस्कार किया, अपमान किया उनका। तो महाराज आचार्य चरण कुछ नहीं बोले, कबीरदास जी रैदास जी भी कुछ नहीं बोले, लेकिन धरती सहन नहीं कर सकी। धरती विदीर्ण हो गई और वे अत्यंत अनुचित व्यवहार करने वाले तत्काल धरती में समाहित हो गए। भगवान अपने अपचार को सहन कर लेते हैं।
पर भक्तापचार को भगवान सहन नहीं करते। भक्तापराध को हम कहां तक कहें, आपको निवेदन करें। लक्ष्मण जी से बड़ा भगवान का भक्त कौन होगा? शेषाख्यम धाम मामकम, वो भगवद रूप भगवान ही हैं, भगवान का ही स्वरूप है लक्ष्मण जी। और लक्ष्मण जी का तिरस्कार भले ही प्रतिबिंब सीता ने ही किया, पर परम भागवत लक्ष्मण के तिरस्कार का यह परिणाम था कि जो श्री रघुनाथ जी इंद्रपुत्र जयंत के अपराध को सहन नहीं कर सके, एक सींग एक तृण उठाया, उसको धनुष के जैसे मोड़ा, और एक तृण उठाया, उसको बाण के जैसे स्पर्श किया और संकल्प कर दिया, वो तृण ही धनुष बन गया, वो तृण ही ब्रह्मसर बन गया। आप सोचिए महाराज जी, सामान्य धनुष और सामान्य बाण में दिव्य अस्त्रों का संधान नहीं किया जाता है, ये लिखा हुआ है। सामान्य धनुष से दिव्य अस्त्र शस्त्र नहीं छोड़े जा सकते। न सामान्य बाणों से। ये भैया क्या कर रहे हो तुम, क्या देख रहे हो? पर भगवान के संकल्प की महिमा, वे एक तृण में सारंग धनुष का संकल्प कर लें तो तृण भी सारंग धनुष बन जाए, एक तिनके में ब्रह्मबाण का संकल्प कर लें तो ब्रह्मबाण बन जाए। कैसी विचित्र बात है। और भगवान को पता था कि जयंत कहाँ भाग के गया है, हिले नहीं डुले नहीं, वहीं से तिनका छोड़ दिया। और काहू बैठन कहा न ओही, राग को सके राम कर द्रोही। और यहाँ विचित्र लीला है, यहाँ जटायु ने भी बता दिया, मनसी में भी कर, दक्षिण दिशि ले गए गोसाई, दक्षिण दिशि ले गए गोसाई, बिलपत अति पुररी की नाई, बिलपत अति पुररी की नाई, बिलपत जटायु ने बताया। अच्छा एक बात बताओ, बताने की आवश्यकता ही क्या है? यस सर्वज्ञ सर्वविद, उनसे छिपा हुआ क्या है? जयंत के बारे में तो किसी से नहीं पूछा कि कौआ है कि इंद्र का पुत्र है। फिर सबरी ने भी बता दिया। इसके बाद और तो और क्या चले, सुग्रीव जी ने भी, वहां तो स्पष्ट ही हो गया। रोना गाना तो खूब कर रहे हैं, ईमानदारी से उद्योग नहीं कर रहे हैं सीता जी की प्राप्ति का। अभिनय पूरा है कि हम बहुत विकल हैं, बहुत व्याकुल हैं। बंदरों को बेकार में परेशान किया, तुम पूरब चले जाओ, तुम पश्चिम चले जाओ, तुम उत्तर चले जाओ, तुम दक्षिण चले जाओ। चलो जैसे भी सब ठाकुर जी की दया भई, हनुमान जी वहां तक पहुंच गए। हनुमान जी वहां से लौट के आए और हनुमान जी ने क्या कहा? अनुज समेत गए प्रभु चरना, अनुज समेत गए प्रभु चरना, दीन बंधु प्रणतारति हरना,
जानकी जी ने कहा कि हमें पता है किस अपराध का परिणाम मुझे भोगना पड़ रहा है, इसलिए हनुमान जी तुम जाओ और केवल श्री रघुनाथ जी के चरणों में हमारा प्रणाम निवेदित नहीं करना, श्री लक्ष्मण जी के सहित राम जी के चरणों में प्रणाम निवेदित करना, लक्ष्मण के चरणों में भी प्रणाम निवेदित करना। वे कृपा करके हमें क्षमा कर दें। जो लक्ष्मण जी कह रहे हैं बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, प्रायः सबको कंठस्थ होता ही है। सुग्रीव जी कंदरा से जब वस्त्राभूषण किशोरी जी के लेके आए तो राम जी ने अपने हाथ में लिया तो लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण पहचानो ये वैदेही के ही श्रीअंग के आभूषण है क्या? तो लक्ष्मण जी ने कहा, ना हम जानामि केयूरे न च जानामि कुंडले नूपुरौ त्वभिजानामि नित्यं पादाभिवंदनात्। ये कर्ण के आभूषण और सिरों माने केशों के आभूषण, इनको मैं नहीं पहचान सकता, क्योंकि मैंने किशोरी जी के चरणों से ऊपर कभी दृष्टि उठाई ही नहीं। हाँ, नित्य चरणों में प्रणाम करने के कारण उनके नूपुरों को मैं पहचानता हूँ, ये नूपुर उन्हीं के हैं। ऐसे परम भक्त श्री लक्ष्मण जी जो बार बार श्री किशोरी जी के चरणों में प्रणत होते हैं, उन किशोरी जी ने लक्ष्मण जी के चरणों में प्रणाम भेजा। और ये शब्द जैसे रघुनाथ जी के कान में पड़ा, बोले बस अब बिल्कुल समय आ गया है, चलो अभी चलो, आज ही मुहूर्त है, इसी समय मुहूर्त है। श्री अयोध्यानाथ मंदिर वाले महाराज जी कहते थे, पूज्य संत श्री गोपालाचार्य जी महाराज भाव देते थे महाराज। वो कहते थे राम जी ने कहा कि हाँ अब हो गया, सीता जी की प्राप्ति का समय आ गया, तो कहते लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए, लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। भगवान ने उठाया, अरे ये क्या हुआ, तुम खुद ही बहुत व्याकुल थे और अब समय आ गया तो तुम ये नाटक कर रहे हो बेहोशी का। नाटक नहीं, वस्तुतः मूर्छित हुए। तो रोते हुए लक्ष्मण जी ने कहा कि मेरी मां ने प्रेम के आवेग में आकर कुछ उल्टी पलटी बात हमसे कह दी, तो ये उनका अधिकार था। आपने इतनी सी बात का इतना कठोर दंड दिया और आपने स्वयं ने सहन किया। आपने तो मेरा जीवित ही वध कर दिया। माने लक्ष्मण जी की ये विचार में नहीं है कि प्रभु इसलिए ऐसा कर रहे हैं कि मेरे प्रति जानकी जी ने कुछ ऐसी अवचन बोले, दुर्वचनों का प्रयोग किया। तात्पर्य है हम सबको सिखाना। वे अपनी प्रियतमा के द्वारा किए गए भक्तापराध को भी क्षमा नहीं करते हैं, तो फिर कौन ऐसा है जिसके द्वारा किए गए भक्त के प्रति दुर्व्यवहार को भगवान क्षमा कर दें। सर्वोपरि ब्रह्मबल है, दिग्बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम एकेन ब्रह्मदंडेन सर्वास्त्राणि हतानि में वाल्मीकि और महाभारत में एक ही जैसा श्लोक है और एक ही प्रकरण का है। पर श्रीमद् भागवत जी को उठाओ तो ब्रह्मबल भागवत धर्म के बल के आगे नतमस्तक हो रहा है। सर्वोपरि ब्रह्मबल, जिसके आगे भगवान को झुकना पड़ता है, वह ब्रह्मबल भी इत्थम भगवता आदिष्टो दुर्वासा चक्रतापितः अम्बरीश मुपावृत्यो तत्पादौ दुखितो ग्रहीत तस्य सोद्यमनम वीक्ष्य पादस्पर्श विलज्जितः। आहा, क्या कहना, क्या सुखदेव जी महाराज की वाणी है। यहां प्रत्यक्ष है, दुर्वासा जी के जैसा भला ब्राह्मण कौन होगा
और एक श्रेष्ठ ब्रह्मर्षि भी एक भागवत धर्म से युक्त एक परम भागवत के चरणों में प्रणत हो रहा है। हमारे महाराज जी सुनाते थे, अब हो सकता है हमको थोड़ा भ्रम हो, श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य जी की घटना है कि गोसाई जी की घटना है। गोसाई जी की भी हो सकती है, आपने भी सुना होगा। नाथ द्वारा की ही घटना है, यहाँ जतिपुरा की श्रीनाथ जी की सेवा की। तो श्री गोसाई जी सेवा में जा रहे थे और उनके भागने ने, जो उनका भागने ही लगता था, भांजा विद्वान था, वेदज्ञ था, सदाचारी था, ब्राह्मण था, सब ठीक था। उसने प्रणाम कर लिया तो उन्होंने देखा कि सप्रस हो गया। कौन हो तुम? उसने कहा अरे मामा जी, हाँ भूल गए हैं, यही घटना है ना। हाँ मामा जी आप भूल गए, मैं आपका भागने हूँ, भांजा हूँ और आप मेरे मामा जी हैं। वो कुछ बोले नहीं, स्नान करके पुनः सेवा में गए। अब फिर जब द्वारा अपरस में आए तो एक वैष्णव ने भाव में मग्न होकर श्री गोसाई जी का चरण स्पर्श कर लिया है। हाँ, श्री गोकुलनाथ जी, यही अधिकारी महापुरुषों के विराजने से यही सुधार हो जाता है। श्री गोकुलनाथ जी, तो उसने भगवत संबंध का स्मरण कराया वैष्णव ने। उसने अपनी जाति और अपना नाम, अपना वो परिचय नहीं दिया। भगवान में अच्युत गोत्रीय वैष्णव, पुष्टि वैष्णव, आपका चरणाश्रित भगवान का दास हूँ। तो आपने पुनः स्नान नहीं किया, आप सीधे भगवान की सेवा में पधारे। भगवदीय से क्या अपरस, क्या अद्भुत बात है। संसार की स्मृति ही सपरस करने वाली है और भगवान की स्मृति यस्मरेत पुंडरीकाक्षम सबाह्याभ्यंतर शुचि। आहा, क्या कहना। अब आगे 110वें श्लोक में कह रहे हैं, अणुव्याप्तौ च भगवान् अणुषुत्वणुरुच्यते पराकाष्ठा परैर्विज्ञैर् मतविद्भिर्महात्मभिः। कह रहे हैं कि जो मतविद हैं, अर्थात वैष्णव सिद्धांत को ठीक से जानने वाले हैं, ऐसे जो पराकाष्ठा पर हैं, अर्थात परमात्मा तत्व का अपरोक्षानुभव जिन्हें हो चुका है, ऐसे जो विज्ञ विद्वान महात्मा हैं, वे महात्मा यह कहते हैं कि सबसे सूक्ष्म आत्मा है जीवात्मा। बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च, अत्यंत सूक्ष्म जीवात्मा है और उस जीवात्मा से भी सूक्ष्माति सूक्ष्म परमात्मा है, क्योंकि वह परमात्मा जीवात्मा को व्याप्त करके स्थित है। तो कोई स्थूल पदार्थ सूक्ष्म में समाहित नहीं हो सकता। सूक्ष्म अत्यंत सूक्ष्म है, तो उस अत्यंत सूक्ष्म में जो उससे भी अधिक सूक्ष्म होगा वो उसमें प्रविष्ट होगा। अर्थात भगवान से श्रेष्ठ और कुछ भी नहीं है। श्रेष्ठता की चरमावधि परमावधि भगवान ही है। न त्वत्समोस्त्यभ्यधिक कुतोन्यः। गीता जी में अर्जुन कह रहे हैं आपकी बराबरी ही करने वाला कोई नहीं है, तो आपसे अधिक कोई हो सकता है, ये बात तो सोचना भी व्यर्थ है। आपसे अधिक भला कौन होगा। पुरुषान्न परम किंचित सा काष्ठा सा परागति। कठ उपनिषद में
ये बात आई। तो आत्मा का परिमाण अणु है और परमात्मा विभु है। आत्मस्वरूप परमात्मा वह निरतिशय सूक्ष्म जीव में भी व्याप्त होकर के विराजमान रहता है। इसलिए परमात्मा विभु होते हुए भी अत्यंत सूक्ष्म से सूक्ष्म है। इसलिए वह आत्मा में प्रविष्ट होकर के आत्मा का भी नियामक, जीवात्मा का नियामक बन करके रहता है। चेतन जीव भी उस परमात्मा के द्वारा नियाम्य है और अचेतना प्रकृति भी उस परमात्मा के द्वारा नियाम्य है। जीव और प्रकृति नियाम्य है और भगवान एकमात्र उनके नियामक है। ये सिद्धांत कहा जाता है। अभी पूर्व के निरूपण में संसार चक्र से छूटने के साधनों के रूप में भक्ति योग का भी वर्णन किया है। और भक्ति योग में उपकारक जो साधन हैं, एकादशी, जन्माष्टमी, रामनवमी आदि जो व्रत हैं, उन व्रतों का भी वर्णन किया। वैष्णवाचार का भी वर्णन किया, वो भी भक्ति के अंग ही हैं, भक्ति में उपयोगी हैं। प्रपत्ति का भी कई श्लोकों में निरूपण किया, भक्ति का निरूपण किया। इसलिए अब वह कहना चाहते हैं कि मोक्ष में जो कैवल्य है वह ज्ञान योग से साध्य है। प्रपत्ति सर्वफलदायिनी है, इसलिए प्रपत्ति करने पर वह प्रपत्ति से भी साध्य है। इसलिए प्रपत्ति के प्रतिपादन के पश्चात और यह प्रतिपादन किया जा रहा है, आत्मा रामैस्तथोपाय स्वरूप ज्ञान विश्चतै मतज्ञैः विरजा पारम कैवल्यमिति मन्यते। परमात्मा में रमण करने वाले जो भगवान के भक्त हैं, वह भगवत प्राप्ति के साधनों को भली भांति जानते हैं, सिद्धांत के रहस्य को अच्छी प्रकार से जानते हैं। उन ऐसे जो अधिकारी आचार्य कोटि के वैष्णव हैं, विद्वान महानुभाव हैं, उनके द्वारा यह स्वीकार किया जाता, मन्यते। वे ऐसा मानते हैं कि जब जीव, प्रपन्न जीव अपने शरीर देहोपाधि के प्रारब्ध का भोग भगवत अनुग्रह से कर लेता है और जब वह भगवान के इस देहोपाधि से विनिर्मुक्त होकर के जब वह भगवान के धाम को जाता है तो विरजा पारम, विरजा में स्नान करके वह विरजस्क हो करके, माने स्थूल देह यहाँ छूट गया और सूक्ष्म और कारण शरीर की निवृत्ति विरजा स्नान से हो जाती है। जो वैकुंठ के त्रिपाद विभूति भगवान के दिव्य धाम के निकट बहने वाली जो विरजा हैं, हमारे यहाँ तो सरयू विरजा की जय, साधुओं में जय बोलती है, बड़ी जय बोली जाती है, तो सरयू विरजा की जय और यमुना विरजा की जय, ये साधुओं के बड़ी जय बोली जाती जो पंगत के समय, यमुना विरजा की जय, सरयू विरजा की जय। ये भगवान के नित्य धाम में श्री यमुना जी, विरजा जी यही प्रवाहित हो रही हैं। इनमें स्नान करके जीव का सूक्ष्म और कारण, ये दोनों शरीर जब निवृत्त हो जाते हैं तब भगवद अनुग्रह से उसको अपनी भावना उपासना के अनुरूप सिद्ध देह की प्राप्ति, दास दासी सखा सखी आदि के देह की प्राप्ति होती है। और उस अवस्था को ही मतज्ञैः विरजा पारम कैवल्यम इति मन्यते,
हमारे यहाँ तो उसी को ही सबसे बड़ा मोक्ष माना गया और अलग से कोई बात नहीं है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। यह भगवान के दिव्य धाम की महिमा है। इसकी आगे की चर्चा हम थोड़ी सी विस्तृत चर्चा है, उसको हम फिर करेंगे, क्योंकि फिर भागवत जी की बात छूट जाएगी। इस कारण से हम यहीं इसको विराम करते हैं और आगे फिर अब भागवत जी की चर्चा करते हैं। जी राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद 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 गोविंद राधे। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।